हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को फिर से जो है क्लास 10th का जो है बहुपद का सब्जेक्टिव हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछल का पूरा वीडियो देखिए आप। ठीक है, ये जो है बहुपद का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से हम लोग फिर जो है बहुपद के करने वाले हैं। देखिए यहाँ से, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया बहुपद के ऑब्जेक्टिव का, कह रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो चर का घात इनमें से कौन होगा। देखिए, चर का घात जो होता है ना, हमेशा जो है आपको धन पूर्णांक होता है। जैसे देखिए, धन का मतलब प्लस में, यानी धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग चर बोलेंगे, इसको हम लोग चर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। यानी अचर उसको कहते हैं जिसके घात 0 होता है, यानी जिसका घात 0 होता है। इसका घात 0 है, इसका घात कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। और 0 किसका छिपा हुआ रहता है, जिसके पास x y z का कोई भी लेटर यानी ABCD के कोई भी अक्षर उसके पास नहीं रहता, उसी को हम लोग अचर पद कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, अचर पद है, ये सब क्या है, अचर पद, ये सब क्या है, अचर पद, ये क्या है, अचर पद, ये क्या है, ये सब अचर पद है। लेकिन इसी में अगर x या कुछ भी ABCD का कोनो अक्षर लगा दीजिए, ABCD का कोनो अक्षर अगर लगा दिए हम इसके साथ, तो ये चर पद हो जाता है। अगर ABCD के कोनो अक्षर इसके साथ अगर हम लगा देंगे तो ये चर कहलाएगा। लेकिन इसमें से अगर ये y, ये a, ये b, ये x, ये c अगर हम हटा दिए तो ये सब क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छा से समझ आया होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ से। तो हमको पूछा है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। तो चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है। धन का मतलब प्लस में होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस के रूप में होता है। इसी प्रकार से आइए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। देखिए यहाँ से, त्रिघात बहुपद x3 शून्य, जैसे यहाँ पे P0 दिए, किसका बात बोला है, त्रिघात बहुपद का। तो 0 के पावर अगर हम 3 देंगे, 0 के पावर अगर हम 3 देंगे तो निकल के क्या आएगा, जीरवे ना आएगा, फिर तो जीरवे आएगा। यानी देखिए x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं और x के पावर अगर 3 करते हैं तो इसका मान क्या निकल के आएगा, 0। इसलिए त्रिघात बहुपद x3 का शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड ऑफिस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए जो है आप लोगों से मेरा यही कहना है कि सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और बढ़िया से इसका तैयारी कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं, यानी घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए इसी में अगर पूछ दे कि आपको घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। 2 जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघातीय कहते हैं। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। लिख लीजिए, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। इसी तरह से पूछ दे फिर कि त्रिघात, पूछे कि घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, घात 3 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आइए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यानी निम्न में कौन बहुपद नहीं है वह हमें चुनना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, बहुपद निम्न में कौन नहीं है। आपको बताए होंगे कि बहुपद वह नहीं होता है जिसका घात माइनस में हो या बटा के रूप में या रूट के रूप में। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर पहला को चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला को चेक कीजिएगा तो ये बहुपद है, क्योंकि रूट जो है ये 5 के ऊपर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर नहीं है। फिर यहाँ देखिए इसका 2 घात है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद है, इसका x पावर 3 है, x के पावर 2 है, ठीक है, x के पावर यहाँ 1 है, इसके x पावर 0 है, ये भी बहुपद है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आइए, सी में देखिए x प्लस, अब इसको जो है ये व्युत्क्रम के रूप में है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर -1 के रूप में आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और बहुपद का घात कभी भी माइनस के रूप में नहीं होता है, बहुपद का घात कभी भी माइनस के रूप में नहीं होता है, अना बटा के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, ये x प्लस बी का शून्यक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। आगे एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो इसको आप कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो पूरा अगर समझ आ रहा है तो इस बात को भी लिखिए कि यह वीडियो जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो पढ़ाते हैं वह पूरा हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये बात भी आप लिखिए कमेंट में। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होना है, तो ax प्लस b बराबर, यहाँ देखिए बराबर 0, यहाँ पे दीजिएगा ax बराबर, तो ये प्लस टर्म है तो बराबर के बाद उधर से क्या जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x बराबर क्या होगा -b बट्टा a हो गया। यही हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया। रैखिक बहुपद का क्या कहलाता है, ये शून्यक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है, यानी इतना का बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसे शून्यक हमको बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिया गया 3x प्लस 4, ठीक है, बराबर में क्या कर दिए 0। अब ध्यान दीजिए 3x बराबर, ये प्लस में 4 है, बराबर के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर क्या आएगा माइनस का 4, ये गुना से कहाँ चला जाएगा भाग में। ध्यान दीजिए यहाँ से, इसका शून्य क्या हो गया -4/3। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी -4/3 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तो बगल में बाजा उजा भी बज रहा है जिसके कारण डिस्टर्ब है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करा पाएंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन कराया गया है अगर अच्छा लगा इसके जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नीचे में, और लाइक भी कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक मार दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, जय हिंद।